स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल बीकॉम स्टडीज़ पे। पहले भी हम और चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है उनमें तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको जो है कुछ भी मतलब वीडियोस में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हम कंपनी लॉ की नेक्स्ट यूनिट की नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 2 का हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जिसका नाम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उससे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जो भी आपको नोट्स से पढ़ाती हूँ वो मैं आपको पढ़ाती हूँ bcomstudies.co.in की वेबसाइट से। बीकॉम स्टडीज़ की वेबसाइट बेसिकली बनाई ही इसलिए गई है ताकि आपको एक यूज़फुल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जाके इस वेबसाइट पे जो है कंटेंट पढ़ सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट का मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड साथ ही साथ जो है मैं आपको यहाँ पे सर्च करके बताती हूँ। जैसे कि आप अपना क्रोम टैब ओपन करेंगे तो उसमें सर्च कीजिएगा bcomstudies.co.in, या फिर आप सर्च कर सकते हैं www.bcomstudies.co.in। क्लिक कीजिए। देखिए जैसे कि मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे लैंड कर गई हूँ। एज सेम एज आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मेन्यू बार का 3 लाइन्स में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ब्लॉक के नीचे सबसे सेकंड ऑप्शन दिखेगा बीकॉम कोर्स, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक हमें प्रॉपर टेबल ऑफ कंटेंट देखने को मिलता है। हमें जैसे कि प्रॉपर टेबल ऑफ कंटेंट देखने को मिलता है तो इसमें मैंने आपको यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 कंपनी मीनिंग एंड इट्स नेचर, यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 भी का टाइप्स ऑफ कंपनीज, यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 3 ही कंपनी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनीज, और यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4 लास्ट वीडियो में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कवर करवाया था। अब इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 5 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट करेंगे। क्लिक कीजिए इस पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस चैप्टर के इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। तो ये है यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैं बार बार कह रही हूँ बच्चों, अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो भी पसंद आती है, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं आगे। यूनिट 2 का नाम है डॉक्यूमेंट्स एंड शेयर्स। चैप्टर नंबर 5 है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले आता है व्हाट आर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है क्या? पहले हमने पढ़ा था MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अब हम पढ़ेंगे AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये क्या है? एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। मैं ये कहूँ कि जैसे कि एक आर्टिकल हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये बताता है कि कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच का क्या रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कंपनी और मैनेजमेंट के बीच का क्या रिलेशन है, ये हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताता है। इज़ इट एसेंशियल फॉर एवरी कंपनी टू प्रिपेयर इट्स ओन आर्टिकल्स? हाउ आर आर्टिकल्स डिफरेंट फ्रॉम द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? यहाँ पे 3 क्वेश्चन कवर किए गए, हम तीनों का जवाब देंगे तो ईजिली हमारा 2 से 2.5 पेज में तो आंसर बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पूछा गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, क्या हर कंपनी को ये बनाना अपना ज़रूरी है आर्टिकल्स, या फिर थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया है इसमें कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे अलग है। तो सबसे पहले इसने बताया है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या है, बेसिकली जितने भी रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड कि कैसे काम होगा कंपनी के अंदर, कौन का क्या रोल परफॉर्म करेगा, ऑब्जेक्टिव को, जो हमारा कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्टिव बताया है अब उसे अचीव करने के लिए कहाँ पर क्या स्टेप्स हैं, उसके वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है शेयर कैपिटल के बारे में, कॉल ऑन शेयर्स के बारे में, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे डिटेल में। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स है, बायबैक ऑफ शेयर्स है, ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल है, फोर फीचर है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ये टोटल 16 है, वाइंडिंग अप, सेक्रेटरी, तो ये सारी चीज़ें लिखी होती है। ठीक है, अब क्या है, इन एडिशन टू अबव मैटर द आर्टिकल्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल मस्ट कंटेन द 3 रिस्ट्रिक्शन हैव गिवन बिलो द 2 सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 68 एंड अंडर क्लॉज नंबर ABC नेमली। इसमें बोल रखा है कि जो भी प्राइवेट कंपनी होती है उसके आर्टिकल, जो भी उसका जो शेयर कैपिटल होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन दी होती हैं। ठीक है, पहली रिस्ट्रिक्शन ये है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ द मेंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, जो भी मेंबर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को जो है ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। लिमिटेशंस ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर्स इज़ नॉट एक्सीडिंग 2 पास्ट एंड प्रीवियस एम्प्लॉयज़। अगर कोई पास्ट एम्प्लॉयज़ हैं उसमें या प्रीवियस जो भी प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ है, अगर उनको हटाकर 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए एक कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी के अंदर। प्रोहिबिशन बैनिंग ऑफ एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे क्या है, प्राइवेट कंपनी होल्डर्स जो है पब्लिक कंपनी होल्डर्स को जो है जो इन्विटेशन नहीं दे सकते हैं शेयर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए।
इन द केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, जब प्राइवेट कंपनी के पास अपनी शेयर कैपिटल नहीं होती है तो क्या होता है, द आर्टिकल्स मस्ट कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू द मैटर स्पेसिफाई इन द अबव सबसेक्शन। तो सेक्शन बी और सी में बताया है कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो अपने आर्टिकल्स में स्पेसिफाई करने होते हैं कंपनी को। तो वहाँ पे वो आर्टिकल्स ऑफ वेरियस कंपनीज आर ड्रॉन बेस्ड ऑन, काफ़ी कंपनीज़ के जो आर्टिकल्स होते हैं वो टेबल एफ से लेकर टेबल जे तक के जो शेड्यूल्स हैं उनमें डिस्क्राइब किए होते हैं कैसे होता है। तो टेबल एफ में बताया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होनी चाहिए। टेबल जी में बताया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंट्री हो गया है यहाँ पे शायद, तो कंपनी है, मैं आपको बताना चाहूँगी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। लिमिटेड बाय गारंटी होनी चाहिए पर उसके पास क्या होनी चाहिए, शेयर कैपिटल होनी चाहिए। ये आप डीप में पढ़ सकते हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन था वो जैसे कि यहाँ सबसे पहले उसने पूछा था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, वो डिस्क्राइब करा है, और क्या हर कंपनी को बनाना ज़रूरी होता है वो डिस्क्राइब किया है। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो से अंदर बोला था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे अलग है। तो पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन, क्या क्या पॉइंट्स इन्हें अलग बनाते हैं, किसको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। कंटेंट क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बताया जाता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताया है वो रूल्स और रेगुलेशन या इंटरनल मैनेजमेंट कंपनी का, उसके अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होता है। सबऑर्डिनेट टू होम ये क्या है, कंपनीज एक्ट को सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट, कब इसका सबऑर्डिनेट करता है किसको, कंपनीज एक्ट को। दे आर सबऑर्डिनेट टू बोथ द कंपनीज एक्ट एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट दोनों को देख के सबऑर्डिनेट किया गया है। कंपलसरी और ऑप्शनल, अब क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो एवरी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, हर किसी को अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नीड टू फाइल द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इट में अडॉप्टेड टेबल एफ फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ पर्पसेस। पब्लिक कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं उन्हें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत होती है, जो कि टेबल एफ को जो है समझ के इनकॉर्पोरेशन पर्पस को फुलफ़िल करते हैं। फिर क्या है, रिलेशनशिप डिफाइन, तो ये बताता है, जो हमारा एमओ है वो बताता है कि कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच का क्या रिलेशन है। वहीं पे एओए बताता है कि कंपनी और उसके मेंबर्स का बीच में क्या रिलेशन है। ऑल्ट्रेशन की बात करें तो एमओए को ऑल्टर करने के लिए एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर को जो है फॉलो करा जाता है। वहीं पे जो एओ है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, वो एक स्पेशल लेजिस्लेशन पास करके ईजिली ऑल्टर्ड किया जा सकता है, क्योंकि एमओए में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, और कुछ क्राइटेरिया हैं जो मैंने पहले वीडियोज़ में आपको बताए थे, या आप वेबसाइट पर जाके भी पढ़ सकते हैं। बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट, बाइंडिंग इफेक्ट क्या होते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट केस में, एक्ट डज नॉट by a company and ultravires the memorandum are void, they cannot be rectify even the anonymous group of people consent of the members। अगर MOA में ऐसा देखा जाता है कि MOA के अकॉर्डिंग अगर वर्क नहीं हो रहा है तो हम अल्ट्रावायर्स मानते हैं, ठीक है। अब उसको सही नहीं किया जा सकता है, चाहे ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, अगर उनका अप्रूवल मिलता है तो भी उसको जो है उसमें चेंजेस नहीं किया जाता, उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता है। वहीं पे जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक स्पेशल रेजोल्यूशन देकर जो है ठीक करा जा सकता है। हाउ कैन द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी कैन बी चार्ज, आर्टिकल ऑफ अ कंपनी का कैसे चार्ज किया जाता है ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। डिस्कस द बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ MOA एंड AOA ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर आउटसाइडर एंड द कंपनी इटसेल्फ, कि कैसे जो हमारी जो बाइंडिंग इफेक्ट्स हैं, मतलब जो पाबंदियों वाले इफेक्ट्स हैं, वो MOA को कैसे रिस्ट्रिक्ट करता है और AOA को कैसे रिस्ट्रिक्ट करता है कंपनी के अंदर, और शेयर होल्डर्स और आउटसाइड को कैसे करता है, और खुद कंपनी को भी कैसे करता है, इफेक्ट बाइंडिंग इफेक्ट कैसे डालता है। बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ अ कंपनी एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, Section 10 of the Companies Act provides that subject to the provision to the acts the memorandum and article shall be when registered bind the company and the member therefore on the same extent। आप भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी इजी पॉइंट्स हैं, आप समझ सकते हैं। कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डिस्कस करिए डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये क्या होता है, मैं आपको इसको समझा देती हूँ।
Constructive notice of the MOA and AOA, the doctrine says that every position dealing with the company is presumed to have had notice for the consent of the both the MOA as well as the AOA. This is so because both these documents are already registered or filed with the Register of Companies. As such, these are the considered to the public document. Not in only this, but even the office of the Registrar Companies is also regarded as a public office. Both these documents are accessible to at all outsiders dealing with the company are resumed not only to having those, मतलब यही बोल रखा है कि जो MOA है और जो हमारा AOA है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और इसलिए वो रिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें बोल के आप पढ़ सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट भी आप पढ़ सकते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मैं एक ही चीज़ एक्सप्लेन करने लग गई तो ये जो कंटेंट है इसको आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, बट वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे आप जो हैं सारी चीज़ें देख सकते हैं। इस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। सेक्शन अगर याद नहीं हो रहे तो मत लिखिए, मैं कह रही हूँ सिर्फ नाम याद कर लीजिए, किस टॉपिक के अंदर क्या है वो याद कर लीजिए, पेपर में इतना ही इनफ होता है। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, पेपर से रिगार्डिंग कोई इशू है कि कंपनी लॉ का पेपर में कैसे आंसर लिखना है, तो वैसे भी मैं आपको बता सकती हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बट उसके लिए आप मुझे बताइए कि इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनानी है, मीनिंगफुल है आपके लिए या नहीं। ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि जो भी हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी या फिर जो भी वीडियोस आ रही हैं उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, देखने के लिए धन्यवाद।